जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखते हैं जी आज मार्केट की क्या पोज़ीशन रही और मुमकिना तौर पर जो है वो मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। आज माशाल्लाह से जी मार्केट ने पूरे 100 पॉइंट्स डाले हैं। इस इन 100 पॉइंट्स के डालने में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कार फ़रमा थीं। कुछ स्टील सेक्टर के हवाले से भी न्यूज़ थी, कुछ और मामलात भी थे। लेकिन बहरहाल चलें, हमारे लिए तो जो है वो एक अच्छी बात यही है कि मार्केट के अंदर को थोड़ी-सी ग्रीनरी हमें नज़र आई है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। मार्केट के अंदर कुछ लंबी छलांग जो है, वो बहरहाल अभी फ़िलहाल जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। केएसई 100 में 106 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। इसके साथ अगर हम देखें कि ऑल शेयर की क्या पोज़ीशन है, तो ऑल शेयर में भी चलें, 40 पॉइंट्स जो हैं वो आज पड़े हैं। तकरीबन बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी चले हैं जिनकी चलने की उम्मीद नहीं थी। केएमए 30 की बात करें तो 280 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, कोई ख़ास इज़ाफ़ा नहीं है। अ, स सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है माशाल्लाह से अच्छा ये गुज़िश्ता अगर आपने नोट किया हो कुछ 3-4 सेशन से कि एक जो है ना ये आपका 7 का हिस्सा ये बड़ा टच हो रहा है कि 7 कंपनीज़ अपर कैप 7 अपर कैप और आज मेरा ख़्याल है कि चौथा दिन है कंटिन्यूअसली कि कंपनीज़ जो है वो 7 अपर कैप हो रही हैं। अब देखें ये क्या बनता है इसका। निषाद पावर हुआ, निषाद चूनिया पावर भी हुआ, एंग्रो पावर जिन कादर पर हुआ और बर्जर हुआ। देखिए ईपीक्यूएल जो है इसके वजह से जो पावर सेक्टर है उसके अंदर थोड़ी-सी हलचल जो है वो हमें नज़र आ रही है और मेरा ज़ाती तौर पर ख़्याल ये है कि इस वक़्त जो पोज़ीशन हमें मार्केट की आज की नज़र आ रही है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर के अंदर आज अच्छी खासी जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। देखिए ईपीक्यूएल का ₹6 का डिविडेंड है, अच्छी बात है। जो कंपनीज़ अच्छे ग्रुप्स हैं जिनका हम पहले भी कई बार ज़िक्र कर चुके हैं, जिसमें एंग्रो ग्रुप है, निषाद ग्रुप है, इसके अलावा तब्बा ग्रुप है जिनका ये लकी शकी है। इसके अलावा जो है वो बेस्टवे ग्रुप है, जिनका बेस्टवे सीमेंट है, एलाइड बैंक है। ये ऐसे ग्रुप्स हैं कि ये ना सिर्फ़ के अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बल्कि इनके साथ-साथ ये अगर कुछ कमाते हैं, तो उन उसका कुछ न कुछ अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। लिहाज़ा आपने अगर कुछ लंबी सोच सोचनी हो, तो आप इन किस्म के ग्रुप्स की तरफ जाया करें। बाकी ये जो शेयर्स चलते हैं इंडिविजुअल शेयर्स चलते हैं, उनके पीछे कुछ जो है वो ग्रुप कारफ़रमा नहीं होते या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका दिल ही नहीं करता कुछ देने को। ऐसे ग्रुप से ज़रा परहेज़ करना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले की बात है कि एमसीबी जो था वो 180 पर था और मुझे याद है उसने बड़ा अच्छा डिविडेंड दिया था और उसके बाद वो वहाँ से गिरा और मेरा ख़्याल है 148 पर गया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अभी भी शायद कोई 160 के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। तो उस वक़्त भी मैंने एक अच्छा ख़ासा इस चीज़ पर जो है वो अफ़सोस का इज़हार किया था कि यार देखिए ऐसे ऐसी कंपनीज़ जिनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनमें हमें नज़र नहीं आती, हमारा इंटरेस्ट बहुत लूज़ हो जाता है, नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ₹6 का डिविडेंड है, ₹30 तक जाना तो इसका बनता है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आपने इसको उससे पहले बेचना हो तो पहले बेच दीजिएगा, ना बेचना हो तो आगे आपकी मर्ज़ी। लोअर कैप की बात करें तो बहरहाल आज लोअर कैप में कुछ नहीं है। मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है तो मार्केट क्या करेगी बेचारी। आगे चलें जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। आज कुछ ख़ास न्यूज़ भी नहीं है हमारे पास। यार न्यूज़ तो पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल सेक्टर में बिज़नेस न्यूज़ तो ऐसे है कि बहुत ढूँढनी पड़ती है, फिर कहीं जाके कोई अच्छी-बुरी न्यूज़ मिलती हैं। बिज़नेस के हवाले से बात ही कोई नहीं है। यूट्यूब उठा के देखें तो मौलवी आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। इकोनॉमी की बात ढूँढने की या करने की कोशिश करें तो सुनता कोई नहीं है।
ढूँढने की कोशिश करें तो मिलते ही नहीं है। तो ये बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ इन चीज़ों का ना। अ, वो चलें 1-2 मिनट बात कर लेते हैं इस मौज़ू के ऊपर भी। अ, यूट्यूब उठाएँ तो हमें रिलीजियसली बहुत कुछ मिलता है। जो कुछ भी है बहरहाल उसके ऊपर हमें मैं बात नहीं करना चाहता। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे तो पॉलिटिक्स मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे की बातें, झूठ-सच वहाँ पे हो रहा होता है। क्योंकि 5वीं पुश्त की जो वॉर है वो यूट्यूब और फ़ेसबुक पे तो लड़ी जानी है, ठीक है ना? उसके बाद अगर उसमें से मज़ीद कुछ चीज़ें देखें तो वो ड्रामा-श्रामों के क्लिप निकल आते हैं। फिर कोई और तरफ जाना चाहें तो यानी कि इकोनॉमी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से बहुत चंद लोग हैं जो बात कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है हमारी वो इसीलिए तो गिरती चली जा रही है और यही वजह है कि हर 5 साल के बाद हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप उठा के देख लें, हर 5 साल के बाद आपको एक बहुत बड़ा जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइम जो है वो पाकिस्तान में मिलता है। मैंने पहले भी एक मर्तबा इसके ऊपर बात की थी कि हर 5 साल के बाद आपको कोई ना कोई आदमी जो है वो आता है, सब्ज़ बाग दिखाता है और वो आपको लूट के इधर से उधर हो जाता है। बी फॉर यू को देख लीजिए, बुखारी मोटर्स को देख लीजिए, ताज कंपनी को देख लीजिए, डबल शाह को देख लीजिए, लासानी ग्रुप को देख लीजिए और अभी तो और पता नहीं कितने हैं जिनका हमें पता नहीं है। ठीक है ना? और अब आजकल एक और नई कंपनी जो है वो सर उठा रही है। मेरे पास उसकी काफ़ी डिटेल्स आई हैं, मैंने वो देखी है, सब फ्रॉड है यार। आज ज़रा इसके ऊपर थोड़ी-सी बात समझ लीजिए कि देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी का पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं है। ये आप अपने पल्ले बात बाँध लें। इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम के ऊपर आपको जितने चाहे सब्ज़ बाग दिखाए जाएँ। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा फ्रॉडी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनी से बिल्कुल ऐसे ही मुराद है कि जिस तरह आपके मोहल्ले का कोई दुकानदार हो और वो ये कहे कि यार आप स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर आप मेरे साथ काम कर लें। अब उसने चाहे जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं भी करवा रखी, उसके बावजूद भी जो है वो एक शराकत-दारी वाला मामला होता है और शराकत-दारी वाले बिज़नेस के अंदर जो है वो आप काम कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर बनाइए और स्लीपिंग पार्टनर बन जाइए। तो ये कंपनीज़ जो हैं, ये भी यही आपको धोखा देती हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के नाम के ऊपर। जी, हमारी कंपनी तो एसईसीपी से में रजिस्टर्ड है जी। ओ भाई एसईसीपी में किसी कंपनी का रजिस्टर्ड होना, वो और चीज़ है, लेकिन वो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती कानूनी तौर पर। लेकिन वो जो बहाना तराशते हैं, वो तराशते हैं आपसे यही स्लीपिंग पार्टनर वाला। वही वो आपसे एग्रीमेंट करते हैं और कानून जो है वो उसमें सुकम है, वो यहाँ पर आपको नहीं रोकता कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। तो बात करने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम लोग जो यूट्यूब, फ़ेसबुक और इधर-उधर पे आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी हमारी कंपनी एसईसीपी में रजिस्टर्ड है। सर एसईसीपी में रजिस्टर्ड होना कोई गारंटीड बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि झूठ की पहली इब्तिदा ही यहीं से होती है कि जी हमारी कंपनी जो है वो एसईसीपी में रजिस्टर्ड है, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए और इतने पैसे कमाइए। फिर 2-4 वीडियोज़ आपको ऐसी नज़र आएँगी कि जिसमें कोई बंदा गाड़ी में बैठा होगा कि जी मैं तो कल तक क्या तो मैं साइकिल पे था और आज मैं गाड़ी पे आ गया। यार हमें आज तक कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं मिली कि जिसकी वजह से हम जो है वो कोई साइकिल से गाड़ी पे आ जाते। हमें तो पता नहीं मुद्दतें लगी हैं साइकिल से गाड़ी पर आते हुए। तो बहरहाल बात करने का मतलब ये है आज चूँकि कुछ था नहीं मार्केट में भी इधर-उधर भी तो मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैं आपसे ये गुज़ारिश ज़रूर करूँगा कि यार बराए मेहरबानी ना इन चीज़ों से बचें। एक तो घर बैठे एक तो ये जो हमारे यहाँ शौक चढ़ा हुआ है ना जी, घर बैठे इनकम हासिल करें, इससे बचें। घर बैठ के इनकम हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ-पाँव इस्तेमाल कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और अपना पैसा खुद कमाइए। कोई दुनिया में इतना अच्छा नहीं है। देखिए, मुझे वो सरकार की वो हदीस याद आती है कि सरकार हज़ूर नबी सल्लल्लाहु के पास एक शख़्स आया कि जिसने कहा जी कि मैं जो है वो गरीब हूँ, ठीक है? तो उस आपने आप उसका इंतज़ाम कर सकते थे, लेकिन आपने क्या फ़रमाया? आपने फ़रमाया तेरे पास कुछ है, तो गलती कोताही माफ़। ये भी चूँकि बैठे-बैठे हमारा कोई प्रोग्राम वो तो होता नहीं है, क्या कहते हैं उसको लिखा हुआ।
तो मेरा ख़्याल है जहाँ तक, उसके पास शायद कुछ चादर थी मेरा ख़्याल है। तो सरकार ने वो बिकवाई, बिकवाने के बाद उसको वो कुल्हाड़ी में दस्ते मुबारक से डाल कर दिया और उसे कहा जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काटो और बाज़ार में बेचो और वो बंदा खुशहाल हो गया। तो ये जो एक सिलसिला है ना यहाँ उसका वज़ीफ़ा भी उस लग सकता था, ठीक है ना? हज़रत उस्मान गनी और बड़े-बड़े दूसरे जो है वो हमारे जलीलुल कदर साहबा वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई, ना तो वज़ीफ़ा लगवाया गया, ना जो है वो कोई दूसरे काम करवाए गए। तो बात करने का मतलब ये है कि सर अपना पैसा, आपके पैसे की सबसे ज़्यादा अगर उसमें खुदा ना ख़ास्ता नुकसान होता है तो आपको आपसे ज़्यादा तकलीफ़ वो किसी को नहीं हो सकती, ठीक है? तो सिर्फ़ ये बात मैं करना चाह रहा था कि बचें, बचें। आजकल फिर बहुत सारे जो है वो चीज़ें सर उठा रही हैं। इनसे बचें। हमारी तरफ से तो यहाँ तक होता है कि यार हम जो शेयर आपको बताते हैं, ठीक है, कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने क्लाइंट से कहते हैं यार कि अगर आपको कहीं भी महसूस हो कि इस बात के अंदर वज़न नहीं है, तो बिल्कुल आप उसमें पैसे ना डालें। क्योंकि यार बड़ी मेहनत की कमाई है, हालात कैसे चल रहे हैं हमारे, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बचें। अपनी आँखें खोलिए, आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है? कौन आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा है? इस तरफ मत जाइए कि जी ये कंपनी गुज़िश्ता 3 साल से काम कर रही है। सर वो 30 साल भी काम करती रहे ना, तो 2 नंबरी ही होती है, वो 1 नंबरी नहीं हो सकती। तो बचें, माँ सवाए ऐसी कंपनियों के कि जो या तो वो म्यूचुअल फंड हों, उनकी गारंटीड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, नेशनल सेविंग है, उसकी गारंटी है पाकिस्तान की। इवन कि ये जो हमारे ऊपर-नीचे स्टॉक मार्केट के अंदर भी हाथ-हूथ हो जाते हैं, इसके पीछे भी चलें कुछ ना कुछ एसईसीपी होता है, खड़ा होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है शेयर्स की। इसके अलावा ये सब फ्रॉड है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी पाकिस्तान में एक्ज़िस्ट नहीं करती। अब आज की वीडियो के बाद देखिए कि मुझे कैसे-कैसे फ़ोन आते हैं। खैर अभी तो किसी दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉपर्टी पे भी मुँह खोलेंगे। प्रॉपर्टी पे भी बहुत कुछ कहने को है। जिस तरह से हमें लूटा जा रहा है प्रॉपर्टी के नाम पर और कुछ लोगों को बेताज बादशाह कहा गया और उन्होंने क्या किया हमारे साथ और उन मौसूफ़ का बहरहाल अभी सिर्फ़ फ़िलहाल इतना कहना चाहूँगा वो कि जिसको हम अपना मसीहा बनाकर पेश करते हैं वो उ उस मौसूफ़ की फ़ाइनेंशियल क्राइम की वजह से बर्तानिया के अंदर दाखिले पर पाबंदी है, ठीक है ना? तो ये बातें नहीं ना कोई बताता, उसकी वजह ये है कि चलें ख़ैर छोड़ें, अब ज़्यादा ही गरम हो जाएगी वीडियो। आज वैसे ही फ़ारग है, कुछ तो है ही नहीं मार्केट में कहने को। ख़ैर आगे चलते हैं जी। अ, टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें जी स्टिल लीड किए हुए है केमिकल सेक्टर ईपीसीएल की वजह से आज इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक था। पावर जनरेशन में तो आज सबको नज़र आया। फूड है, केबल्स, टेक्सटाइल कंपोजिट, बैंक, सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड मिसलेनियस। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करते हैं। वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन कल की निस्बत आज सूरत-ए-हाल बेहतर है। कल तो था वो तो 10 बिलियन से ऊपर था ही कुछ नहीं। समझ नहीं आ रही थी कि मार्केट को हुआ क्या है। आज तो फिर चलें तो 2-4 न्यूज़ आई हैं, ईपीसीएल की न्यूज़ आई, ईपीक्यूएल की न्यूज़ आई। उसके साथ पावर जनरेशन चला, कुछ केमिकल सेक्टर चला, कुछ हम नेटवर्क ने थोड़ा-सा जान दिखाई है। तो कर-करा के जो है ना वो एक-दूसरे का मिन्नत तरला करके तो कुछ मार्केट की सूरत-ए-हाल आज थोड़ी बेहतर है। हम नेटवर्क में अच्छा वॉल्यूम था 20 मिलियन चलें जिन हालात में 20 मिलियन ही जो है वो हमें अच्छा समझना चाहिए। के इलेक्ट्रिक में भी आज सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर रही, लेकिन के इलेक्ट्रिक में जितना वॉल्यूम लगना चाहिए था उतना वॉल्यूम नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो इसको 50 मिलियन प्लस वॉल्यूम आज लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। मर्ज़ी है क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। बाकी आज हमारे पास तो कहने को कुछ नहीं है जी। राइट। आज की कैंडल अच्छी कैंडल है। मार्केट जो है इसके कुछ पॉज़िटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। पॉज़िटिविटी ये है कि मार्केट जो है वो अपने इस लेवल से नीचे नहीं जा रही
और वहीं पर ही घूम रही है और नेगेटिविटी ये है कि ये ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट जो है वो हमें नहीं मिल रहा। 46,000 से ऊपर का जो ब्रेकआउट है, अगर वो मार्केट दे देती है, तो फिर मार्केट की नेक्स्ट छलांग जो है वो 47,000 तक की होगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा होता हुआ गुज़िश्ता चंद दिन की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसके उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ऐसा ना हो। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में जो है, वो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कुछ हिस्सों में रखना चाहिए कि 1/3 जो है वो आपका मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए और कम से कम 50% जो है 1/3 तो एक मैंने एग्ज़ाम्पल दी है ना कि तीसरा हिस्सा होना चाहिए, लेकिन तीसरे हिस्से से आधे तक आप इन्वेस्ट करें और 50% के करीब अपने पास कैश रखें और दूसरी चीज़ ये है कि अपने शेयर्स को रोटेट करते रहिए। जिसमें से थोड़ा प्रॉफ़िट मिले, उसमें से कुछ बेचिए, फिर खरीदिए, बेचिए, फिर खरीदिए। कुछ इस तरह का सिलसिला जारी रखिए, ताकि मार्केट के अंदर आपकी प्रेज़ेंस भी रहे और उसके साथ-साथ आपका जो पैसा है, वो मार्केट में घूमता भी रहे और आपके पास कैश इन हैंड भी रहे, किसी भी न्यूज़ के हवाले से। क्योंकि देखिए, न्यूज़ जो है, वो पॉलिटिकली 15 तारीख के बाद ये सिलसिला गर्म हो जाएगा। क्योंकि 27 तारीख को शायद इन्होंने निकलना है, पीपल्स पार्टी ने। तो ये 15 के बाद ये बयानात आने शुरू हो जाएँगे और इस किस्म की बातें होंगी और मार्केट ठुस हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस वक़्त जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, उसमें जो साहब 27 को निकल रहे हैं, उनके हालात काफ़ी माड़े हैं। लिहाज़ा मेरा नहीं ख़्याल कि कुछ बहुत ऊपर-नीच होगा। आगे चलें जी और देखते हैं कि आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई के अंदर एक टिल्ट जो है वो जनरेट हुआ है ऊपर की जानिब, आज की पावर जनरेशन की मूवमेंट के बाद, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। लेकिन अब 50 से ऊपर है आरएसआई, लिहाज़ा मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी जो है वो मौजूद है। ये मार्केट के आरएसआई जो है ये 50 से ऊपर हो तो इसको पॉज़िटिव ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक खौफ होता है कि ये 70 पे जाएगी तो फिर नीचे आएगी। बहरहाल, जैसा पहले हो चुका है। तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरफ जाती है। अभी फ़िलहाल मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ़िलहाल मार्केट से थोड़ा पीछे रहना चाहिए और अपना 50% से ज़्यादा कैश रखना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि मार्केट कुछ ज़्यादा ऊपर जाने के मूड में नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट जो है जी वो आपका मैकडी है। मैकडी का ये कहना है कि मतवातर जो है मार्केट के अंदर जो पॉज़िटिविटी इंक्रीज़ की थी, आज का हिस्टोग्राम जो है वो थोड़ा छोटा बना है और वो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि मार्केट में पॉज़िटिविटी कम हो रही है। लेकिन इसके ऊपर भी इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट साइडवेज़ है, अभी मार्केट जो है वो ऊपर 46 को तोड़ नहीं रही, नीचे जा नहीं रही। ऐसी सूरत-ए-हाल में मैकडी-शैकडी, आरएसआई सबसे माफ़ी माँगें। जिस शेयर में आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, प्रॉफ़िट टेकिंग करें और कैश हाथ में रखें। जो शेयर नीचे जाता है, उसको बाय करें। जिसको हम लोग कहते हैं ना, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप। ये जो है ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। पोज़ीशंस को ज़्यादा अरसे तक कीप करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।